नमस्कार, स्वागत है एमपी एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक और नई वैकेंसी लेकर हाजिर हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी और एमपीईएसबी यानी कि एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाता है, लेकिन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी एक चयन पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर एक नोटिफिकेशन आया है। अभी मैं चयन पोर्टल पर ही हूँ। यहाँ पर एमपी में एक नई भर्ती आई है, उसके अंदर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें 21 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 23 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो 21 अगस्त तक इसके फॉर्म आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें ये एक सीधी भर्ती है, मतलब परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी है। आइए इसके नोटिफिकेशन पर हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के माध्यम से ये वैकेंसी आई है। इसमें ये एक सीधी भर्ती है, मतलब परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी होगी। और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो भी भर्ती निकाली जाती है, वो कुछ भर्तियां सीधी होती हैं, कुछ भर्तियां संविदा बेस पर होती हैं। तो ये परमानेंट वैकेंसी है। इसमें टोटल 346 पदों पर ये वैकेंसी है। इसमें द्वितीय श्रेणी के पद हैं सहायक अभियंता, सुरक्षा अधिकारी, इसमें पाली सहायक, 3 प्रकार की वैकेंसी इसमें निकाली गई है। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, जो भी द्वितीय श्रेणी के पद है वो 5400 ग्रेड पे, यानी कि 56,100, लगभग डिप्टी कलेक्टर के बराबर इसकी सैलरी रहेगी। और जो तृतीय श्रेणी के जो पद है, इसकी 3200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, 3200, 1900, 2500। और चतुर्थ श्रेणी में भी कुछ वैकेंसियाँ इसमें निकली हुई है, वार्ड बाई आया, जिनकी 15,500 यानी कि 1400 ग्रेड पे की वैकेंसी रहेगी। टोटल इसमें वैकेंसी है 346 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो एग्ज़ाम फ़ीस इन्होंने आवेदन के लिए मांगी है, वो अनरिजर्व्ड के लिए 1200 रुपये है। और आरक्षित वर्ग यानी SC ST OBC के लिए 600 रुपये का इन्होंने फ़ीस रखी है। एमपी ऑनलाइन की खासियत है कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा रखता है, ताकि फॉर्म कम से कम फिल हो, तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है। जिनकी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर बेस्ड एक परीक्षा होगी, जिसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेपर इसमें रखा जाएगा। एक पेपर देना है, उसके बाद केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं है। सीधे आपको डिप्टी कलेक्टर के बराबर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एमपीपीएससी में काफ़ी मुश्किल होता है प्री मेंस इंटरव्यू। यहाँ पे केवल एक एग्ज़ाम देना है और आज सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपको जॉब मिलेगी। इसमें परीक्षा काल का भी प्रावधान है। जो द्वितीय श्रेणी के पद हैं, उनमें 2 वर्ष का परीक्षा काल रहेगा, एवं अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं, उनमें 3 वर्ष का परीक्षा काल रहेगा। आयु सीमा की हम बात करें तो जो द्वितीय श्रेणी के पद हैं, उनमें 21 से 21 वर्ष मिनिमम आयु है, और अधिकतम 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, उनमें आप 18 से 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1200 और अन्य श्रेणियों के लिए SC ST दिव्यांग PWD कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 600 रुपये का है। ये भुगतान नॉन रिफंडेबल है। आप इसकी एक बार शुल्क दे देंगे तो कोई फ़ीस वापसी नहीं होगी। आवेदन कैसे करें? आवेदन भरने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल पर जाकर
इसका आवेदन भरना होगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। महत्वपूर्ण तिथियाँ आप देखिए, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 21 अगस्त है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, 21 अगस्त से पहले इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका फॉर्म 23 जुलाई से भरे जा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इस वैकेंसी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल एक एग्ज़ाम देकर इतनी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। इसमें मेनली तो कनिष्ठ अभियंता यानी कि इंजीनियर जो है, मैकेनिकल, सिविल, और इसमें डॉक्टर की भी वैकेंसी है। वार्ड बाई आया, 12th पास, 8वीं पास या 12th 8वीं ग्रेजुएशन, सभी के लिए इसमें वैकेंसी है। मेनली इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड की वैकेंसी है। इसका ये विस्तृत नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, एमटेक, बीटेक जिसके पास है वो सहायक अभियंता बन सकता है। ठीक है, सहायक अभियंता में मेनली इंजीनियर की जो वैकेंसी है ये। इसके बाद हम देखें, अगर जितने भी सहायक अभियंता हैं उनमें आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। जिसमें आपने इंजीनियरिंग की है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी आसान वैकेंसी है, तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखकर, इसमें पदों का विवरण भी दिया हुआ है आगे चल के, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप इसको एक बार रीड करिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें उम्र सीमा जो दी हुई है, उम्र सीमा, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पोस्ट कोड दिए हैं इसमें, और बाकी जो द्वितीय श्रेणी उनमें 21 से 40 वर्ष है। इसके बाद कुछ सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी में शारीरिक मापदंड भी देखा जाएगा। दौड़, आपको 800 मीटर की दौड़ करनी होगी। ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें। महिला पुरुष के लिए अलग अलग समय सीमा रहेगी। तो जो सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी है उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर में आपको शारीरिक दक्षता भी देखी जाएगी। अन्य कोई वैकेंसी में आपको शारीरिक दक्षता नहीं देखी जाएगी, यानी कि केवल एक एग्ज़ाम के माध्यम से ही आप आयु सीमा में छूट भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपके अनुरूप, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप जो भी पद है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरकर MP ऑनलाइन के माध्यम से, काफ़ी कम कंपटीशन होता है इसमें। फ़ीस बहुत ज़्यादा रखते हैं, 1200 रुपये इसमें फ़ीस रखी हुई है। तो आप इसमें फॉर्म भरकर अपनी एक मध्य प्रदेश के अंदर परमानेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के माध्यम से ये वैकेंसी है। तो MP एकेडमी के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश से में निकलने वाली सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन की अपडेट इस प्रकार मिलती रहेगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट पाने के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।